लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मिनरल्स यानी खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। हमारे शरीर का टोटल जो वॉल बॉडी वेट जो है 96% जो वेट होता है वो कई सारे न्यूट्रिशंस को मिलाकर बना होता है। उसमें है पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमारी बॉडी का 96% वेट जो है इन सभी न्यूट्रिशंस को मिलाकर बना है। हमारे शरीर का 4% भाग जो है वो खनिज लवणों से मिलकर बना होता है और खनिज लवण यानी जो मिनरल्स होते हैं उनमें कार्बन जो है न के बराबर होता है और जलने के बाद ये राख बन जाता है। इसी वजह से जो खनिज लवण है उन्हें राख भी कहा जाता है। शरीर में खनिज लवणों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस प्रकार से होता है। 24% जो है मिनरल हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी उपस्थित जो है हमारे शरीर के अंदर 24% जो मिनरल है वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहते हैं यानी उपस्थित रहते हैं। और हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं एक तो स्वतंत्र रूप में और एक यौगिक रूप। लेते हैं कि खनिज लवण जो है हमारे शरीर के अंदर किन 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला तो है स्वतंत्र रूप में, और स्वतंत्र रूप के अंदर हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर जो है यौगिक खनिज लवण पाए जाते हैं। दूसरा है यौगिक के रूप में। यौगिक के रूप में भी खनिज लवण पाए जाते हैं और ये जो रूप हैं इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। इन रूपों में जो है कैल्शियम, ये जो खनिज लवण है हमारे शरीर में पाया जाता है। और कार्बनिक यौगिक के रूप में भी जो खनिज लवण यानी मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं और ये जो मिनरल्स हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोज के मिलने पर बनते हैं। तो ये 3 रूप हैं यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है हीमो प्लस ग्लोबिन को मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। फास्फोप्रोटीन फास्फेट और प्रोटीन को मिलकर बना है, मतलब वसा, प्रोटीन और कार्बोज के साथ जब खनिज लवण मिल जाते हैं तो उस समय जो है इस तरह के मिनरल्स का निर्माण होता है। फास्फोलिपिड जो है फास्फेट और लिपिड से मिलकर बना है। तो इस तरह से जो है खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब एक बार खनिज लवणों यानी मिनरल्स के कार्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। पहला कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अस्थियों का निर्माण। अस्थियां यानी हमारी हड्डियों के निर्माण में खनिज लवण यानी मिनरल्स का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सहयोग होता है। और कहा जा सकता है कि हड्डियां यानी अस्थियां जो हैं पूरी तरह से मिनरल्स की बनी होती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, ये 2 चीज़ें जो हैं मिलकर हमारी अस्थियों का निर्माण करती हैं। और अगर हमारे द्वारा ये कल्पना की जाए कि शरीर हमारा जो है बिना अस्थियों के बन सकता था, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हमारे शरीर में अस्थियां ना हो तो हमारा शरीर एक तरह से एक कपड़े की तरह दिखाई देने लगेगा और उसमें किसी तरह की कोई शेप नहीं होगी। तो अस्थियां जो है हमारे शरीर को सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या करती हैं, हमारे शरीर को एक शेप देती हैं पूरा अच्छे से। और इसके अलावा जो है अस्थियां हमारे शरीर में मजबूती प्रदान करती हैं, जिससे कि हम अपने जो सभी दिनचर्या के और अन्य जो कार्य हैं वो आसानी से कर पाते हैं। तो अस्थियों के निर्माण में कौन कौन सहयोग देता है? फास्फेट और कैल्शियम। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है खनिज लवणों का, वो है दांतों के निर्माण में। हमारे जो दांत हैं उनके निर्माण में भी खनिज लवण यानी कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और ये भी कहा जा सकता है कि दांत जो हैं कैल्शियम से बने होते हैं। तो दांतों के निर्माण में भी खनिज लवणों का महत्वपूर्ण सहयोग है। वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होते हैं और इसके अंदर लोहा, कोबाल्ट और तांबा, ये मिनरल्स जो हैं आरबीसी के निर्माण में सहयोग करते हैं। साथ ही आरबीसी जो है जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें जो चमक दिखाई देती है वो हमें तांबे की वजह से दिखाई देती है। तो तांबा जो है आरबीसी को चमक प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप एक बार इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी के अंदर चमक देने का कार्य कौन सा खनिज करता है। इसके अलावा
हमारा जो सीरम होता है उसके अंदर यानी 100 ml सीरम के अंदर 10 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरह से जो है मिनरल्स जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य है मिनरल्स का वो है हार्मोन्स का निर्माण। हार्मोन्स के निर्माण में भी मिनरल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थायमिन के निर्माण में सल्फर का महत्वपूर्ण सहयोग होता है और सल्फर के द्वारा ही थायमिन का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो हार्मोन्स का निर्माण है वो भी मिनरल्स के द्वारा होता है। अमाशयक रस जो है उसका निर्माण भी खनिज लवणों के द्वारा होता है। अमाशयक रस यानी HCl जो है हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और HCl के निर्माण के लिए क्लोरीन उत्तरदायी होता है। क्लोरीन के द्वारा अमाशय रस का निर्माण होता है। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण था मिनरल्स जो आज कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को भी देखिए और बार बार अपने नोट्स हैं वो भी अपने तैयार रखिए ताकि आपकी जो तैयारी है आगे से आगे अच्छी चलती रहे। तो अब वक्त है आप लोगों से विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।